हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाएं जैसे एसएससी, आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों को। चलिए देखते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक बातों को। आपको दो बातों को विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, आपको प्रश्न में दी हुई लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा है। जैसे मैं आपको बोलूं दो संख्याओं में 5 का अंतर है, इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से 5 अधिक है। क्या है? 5 अधिक है। इसी बात को मैं यदि ऐसे बोलूं एक संख्या दूसरे से 5 अधिक है तो इसका मतलब भी क्या है? दोनों संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि इस प्रकार से मैं बोलूं एक संख्या दूसरी से 5 कम है तब भी दोनों में 5 का अंतर है, तो कहने का मतलब है एक ही बात को 3 प्रकार से बोला जा सकता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कभी भी प्रश्न को पढ़ें तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे प्रश्नों को यदि हम हल करेंगे तो हमें समीकरण बनाना आना चाहिए, यानी इक्वेशन को बनाना और उसे हल करना आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ x + 3x = 30, इस प्रकार से जो इक्वेशन रहती है उसे हमें बनाना आना चाहिए और उसे हल करना आना चाहिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसी एक संख्या का 4/9 का 3/10 का 5/8 45 है। यानी कि इसमें प्रश्न में बोला है एक संख्या है हमारे पास, तो हम उसे मान लेते हैं वह संख्या क्या है? x है। फिर उसके बाद बोला है संख्या का 4/9, यानी कि इस संख्या का 4/9, तो हमें किसी भी संख्या का 4/9 या 3/10 या 5/8 भाग निकालना है। तो हमें क्या करना है? जिस संख्या का भाग निकालना है उसमें हमें उसका मल्टीप्लाई करना है भाग निकालने के लिए। ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें भाग निकालना है। तो जब हम किसी संख्या का 4/9 भाग निकालेंगे तो हमें क्या करना है? उस संख्या में 4/9 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्या निकल के आ गया है? उस संख्या का 4/9 भाग निकल के आ गया है। अब हमें प्रश्न में बोला है आगे कि जो भाग निकाला है उसका 3/10 और निकालना है। तो फिर से हमें उसमें 3/10 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या का भाग निकालने के लिए हमें उसका मल्टीप्लाई करना है। प्रश्न में फिर से बोला है कि हमें उसमें क्या करना है? 5/8 भाग निकालना है जो हमने निकाला है उसका। तो फिर से हम इसमें 5/8 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन सभी को हल करेंगे तो क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। तो देखिए हमने इसके बराबर में क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। तो हम इसके इक्वल में क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे। तो देखिए हमारी क्या है? इक्वेशन बन के तैयार हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जब हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी तो ये मान लीजिए हमारा प्रश्न हल हो चुका है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए अब इसको हल करें 3 तरह के 9, 5 दूने 10, 4 दूने 8। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा है? x/3 × 2 × 2 बराबर में क्या है? 45। x बराबर क्या हो जाएगा? 45 × 3 × 2 × 2। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 2 दूने 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60 और 12 का 12, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 4 = 48 और 6 = 54। इस प्रकार से हम इसको हल करें। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न का आंसर निकल के आ गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को किस प्रकार से निकालना है और आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। चलिए यदि आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ दो संख्याएं दी हैं, कोई भी हम दो संख्या मान लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि एक संख्या और ये दो संख्या हैं, इन दोनों में कितना अंतर है? मान लीजिए ये संख्या बड़ी संख्या है तो ये जो छोटी संख्या है क्या है? 20% कम है। यानी इन दोनों में क्या है? 20 का अंतर। जो भी अभी मैंने पहले प्रश्न में समझाया था कि प्रश्न की लैंग्वेज को हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर, यानी कि दो संख्या हैं और उन दोनों का अंतर क्या है? बड़ी संख्या के 20%, यानी इस संख्या के 20% के बराबर है। यानी कि ये छोटी संख्या है, इससे 20% कम है ये वाली संख्या। अब आपको समझ में आया दोनों में क्या है? 20% का अंतर है, यानी कि ये संख्या क्या है? 20% कम है। अब देखिए मान लीजिए यह संख्या मान लीजिए 100% है, तो यह संख्या कितनी होगी? यह संख्या 80% होगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, किसी संख्या का हमें कितना ही प्रतिशत निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या का क्रय मूल्य क्या है? 400 है, तो हमें इस संख्या का
एक प्रतिशत निकालना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो ट्रिक आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, सभी में काम करने वाली है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, किसी संख्या का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 400 रुपये है, तो हमें यदि इसका 1% निकालना है, क्या निकालना है, 1% निकालना है, तो हमें क्या करना है, अरे कोई संख्या 100% है और 1% निकालना है, तो जितने प्रतिशत है उसका भाग दे दीजिए। यदि 100% है तो 100 का भाग दे दीजिए, यदि 50% है तो 50 का भाग दे दीजिए, यदि 80% है तो 80 का भाग दे दीजिए। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1% निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 1%। तो यह 1% वाला फॉर्मूला कहाँ काम करता है, क्रय मूल्य, लाभ, एसआई, सीआई सभी जगह काम करता है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे ये संख्या क्या है, 100% है, और ये संख्या क्या है, 20% कम है। क्या है, 20% कम है, यानी यहाँ पर दिया है यदि छोटी संख्या 20 हो, यानी इस संख्या का मान दिया है 20, और हमें पता है कि ये संख्या क्या है, 80% है, क्योंकि दोनों में अंतर कितना था, 20% का। तो ये संख्या क्या है, 80% है, क्या है, 80% है। तो अब हमें ये पता है कि ये संख्या 80% है और 1% निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे, जितने प्रतिशत है उतने का इसमें भाग दे दीजिए। ये 80% है तो हम इसमें 80 का भाग दे देंगे। जब हम इसमें 80 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। तो ये हमारा क्या आ गया है, 1% निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया है, 1%। अब देखिए ये संख्या क्या है, 100% है कि नहीं। तो भाई ये 1% क्या है, 1/4, और 100% निकालना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1% है। जब हमें 100% निकालना है तो 100 का क्या निकालना पड़ेगा, गुणा। तो 4 का हम यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 25, और यही इसका क्या है, आंसर है। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप समझ लीजिए, और यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको क्रय मूल्य, लाभ, एसआई और सीआई में भी काम देगा। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में पता करना है तो आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं प्रतिशत से संबंधित। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1, 25 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्नों को और हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि किसी संख्या का 4/7 भाग उस संख्या से 24 कम है, तो देखिए मानेंगे हम यहाँ पर, माना संख्या क्या है हमारी, x है। और मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में बताया था आपको कि किसी संख्या का भाग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें जितना भाग निकालना है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यदि हम इसका 4/7 भाग निकालेंगे तो क्या करेंगे, x इंटू 4/7, तो क्या आ जाएगा हमारा, 4x/7 आ जाएगा इसका भाग। अब हम देखें हमारे पास मूल संख्या क्या है, x, और उसका भाग निकालने पर क्या आया, 4x/7। अब ये कह रहा है कि उससे 24 कम है। आपको मैंने पहले प्रश्न में बताया था, किसी संख्या से कम होना, अधिक होना या उससे कम होना, तीनों बातें क्या है, एक ही बराबर हैं। तो हम देखें यह संख्या क्या है, एक दूसरे से 24 कम है, तो हम मूल संख्या में से इसको यदि घटाएंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, 24 आना चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या है, 24 का अंतर है। देखिए हमारी इक्वेशन बन के तैयार है। यदि इस प्रकार से संख्या लिखी है तो आपको हल करना आता होगा। मैं आपको बता दूं क्या करना है, नीचे जो संख्या रहती है हमारे, उस संख्या का हमें सभी में मल्टीप्लाई करना है। देखिए यदि हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7x, और यदि हम 4x में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4x, क्योंकि 7 से 7 कट जाए, नीचे 7 है बटे में, 4x। और यदि हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 7 चौके 28, 7 दूने 14, 168। अब हम इसको हल करेंगे, 7x में से 4x कम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3x बराबर 168। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1, 6, 8/3, 5, 15, 3, 18, यानी कि 56 हमारा आ जाएगा। और यही इसका क्या है, आंसर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो मूल संख्या का 4 गुना हो जाती है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, माना संख्या क्या है, x है, क्या है, x है। अब हम देखेंगे प्रश्न में बोल रहा है संख्या में 45 जोड़ा जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस मूल संख्या में 45 को ऐड कर देंगे। देखिए हमने 45 को ऐड कर दिया है। अब यह कह रहा है कि जो मूल संख्या है का 4 गुना है, यानी जो संख्या है इस संख्या का 4 गुना है। यदि हम इसमें 4 का गुणा कर दें तो ये संख्या क्या है, इसके बराबर हो जाएगी। देखिए हमें किस प्रकार से इक्वेशन बनाना, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को इस प्रकार से
लिख लेंगे। अब हम प्रश्न में बोल रहा है उस प्रकार से करेंगे। ये संख्या क्या है, 4 गुना ज़्यादा है, तो हम इसमें यदि 4 का गुणा कर दें तो दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको हल करेंगे। 4x, x हमारा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x बराबर 45। 4x में से यदि हम x को कम करेंगे तो 3x बराबर 45। x बराबर क्या हो जाएगा, 45/3, यानी 3 से हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। और देखिए आंसर हमारा निकल के आ चुका है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमें इक्वेशन बनाने में आती है बच्चों को, जो मैं आपको यहाँ समझाई। दोनों संख्या को बराबर लिख लीजिए, और जो यदि गुणा करने की बात कर रहा है तो गुणा करके बराबर कर दीजिए, यदि ऐड करने की बात कर रहा है तो ऐड करके बराबर कर दीजिए। आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। यदि मेरी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएँ। चलिए हम अगले प्रश्न को और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी संख्या और उसका 3/4 के बीच 35 का अंतर है। मान लीजिए कोई संख्या हमारी क्या है, x है, और उसका 3/4, तो मैंने आपको किसी संख्या का भाग निकालना बताया था। 3/4 भाग 1/2 भाग 4/5 भाग किस प्रकार से निकालते हैं, जितना भाग निकालना है उतना उस संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी इस संख्या का हमें 3/4 निकालना है तो हमें इस संख्या में 3/4 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3/4 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3x/4, यानी कि हमारा 3/4 भाग निकल के आ चुका है। अब प्रश्न में बोला है कि मूल संख्या है और जो 3/4 भाग है उन दोनों में अंतर क्या है, 35 का अंतर। क्या है, अंतर यानी कि कम। तो हम पहली संख्या यानी x में से इस संख्या को क्या करेंगे, कम करेंगे, और जब अंतर कम करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 35 आना चाहिए। देखिए हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, जिसमें सभी बच्चों को परेशानी आती है वो कितनी आसानी से बनाकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, हल करने के लिए जो नीचे संख्याएं होती हैं उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4x। इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 3x। यदि इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 140। 35 दूने 70 दूने 140। देखिए हमारा समीकरण बन गया। 4x में से यदि हम 3 को कम करें तो क्या आएगा, x बराबर 140। देखिए कितनी आसानी से आंसर निकल के आ जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो यदि आपको समझ में आया तो फिर से लाइक कर दीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को और देख लेते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ एक सवाल बता रहा हूँ। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 420 है। आपको सम संख्याओं का योग पूछा हो, विषम संख्याओं का योग पूछा हो, लगातार क्रमागत या लगातार संख्याओं का योग पूछा हो, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए किस प्रकार से हमें यूज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, x+2 x+4 इस प्रकार से सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। देखिए किस प्रकार से 2 का अंतर होता है, 2, 2 के बाद 4, 6, ये क्या सम संख्या है। लेकिन सभी में 2 2 का अंतर है, इसलिए क्या है सम संख्या क्या होती हैं, x, x+2 x+4 इसी प्रकार से आगे होती हैं। तो देखिए हमें 3 सम संख्याओं के बारे में पूछा है, तो हमने यहाँ 3 सम संख्याएं ले ली हैं। अब हमें करना क्या है, जितनी भी सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं या क्रमागत संख्याएं हैं, उनमें जो डिजिटल अंक या डिजिट दिया हुआ है उन सभी को ऐड करना है और इस योग में से कम कर देना है। यह ट्रिक कब काम करेगी, जब संख्याओं का योग दिया हो तब। याद रखना है कब काम करना है, जब संख्याओं का योग दिया हो। तो यहाँ पर 420 योग दिया है और हमें क्या करना है, जो डिजिट को योग को जोड़ करके इस योग में से कम करना है। तो 4 और 2 6, 6 को यदि हम इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा, 414 हमारा आ जाएगा। कितना आएगा, 414। अब हम क्या करना है, इसके बाद जितनी सम संख्याएं हैं, यदि 3 सम संख्याओं का योग है तो 3 का भाग देना है, 4 सम संख्याओं का योग है तो 4 का देना है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, किसी भी संख्या जो ट्रिक हम जिस प्रश्न को हल कर रहे हैं उसी का हमें भाग देना है। जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए हम इसमें भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 24, क्या निकल के आ गया हमारा 138 निकल के आ गई है। तो ये क्या निकल के आई, हमारी सबसे छोटी संख्या निकल के आती है। इसमें क्या निकल के आती है, सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाती है। अब हम प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 138। इसके बाद दूसरी क्या होगी 140 और तीसरी क्या होगी 142 होगी। और हमें बड़ी संख्या के बारे में पूछा है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1 142। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको आप कहीं भी लगाकर चेक करना है और यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों।